शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। बीजेपी के कौमी कौंसिल मेंबर मोहम्मद रफीक वानी ने कहा कि स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार काफी कोशा है ताकि नशा मुक्त भारत प्रोग्राम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी खेलो इंडिया जैसे प्रोग्रामों को तकवीत हासिल हो। शैलीपुरा छबल में साइक्लोथॉन प्रोग्राम में शिरकत के दौरान रफीक वानी ने इन बातों का इजहार किया। इस प्रोग्राम इलाके के कई बच्चों, नौजवानों और लड़कियों ने शिरकत की, जबकि साइकिलिंग को देही सतह पर ज्यादा से ज्यादा फरोग देने पर भी जोर दिया गया। आज जो यहाँ पे साउथ कश्मीर का जो साइकिलिंग रेस थी यहाँ पे शैलीपुरा में, अनंतनाग में, तो इसी तरह हमारी सरकार जो है, सरकार का यही एक मिशन है कि यूथ जो है ये ड्रग्स का जो यहाँ माशरा है इससे दूर रहे। इसलिए गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट इसको बिल्कुल फ़रोग़ दे रहे हैं और हम भी इसमें हर जगह पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। साउथ कश्मीर में कहीं पे भी किसी किस्म का भी सपोर्ट इवेंट हो तो हम उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हमारा यही एक मिशन है कि बच्चे ड्रग से दूर रहे, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, अपना गाँव का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। और हमारी सरकार का यही मुद्दा और मकसद है कि ये नशा मुक्त भारत होना चाहिए। तो ये हमारा जो बच्चे हैं ये हमारा भविष्य है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये अच्छे रास्ते पे चले, तो इसीलिए हम सपोर्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दे रहे हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के नर्सिंग कॉलेज में आज छठे सालाना दिन की तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर नसीर इकबाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कॉलेज की जानिब से एक वर्कशॉप भी मुनाकिद हुआ जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने मुकाले पेश किए। कॉलेज की प्रिंसिपल असमत परवीन ने बताया कि यूनिवर्सिटी के आज तक फारिग तलबा को 100% तक नौकरी भी हासिल हुई है। 6th एनुअल डे इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, आज हम 6th एनुअल डे मना रहे हैं। इन 6 सालों में हमारी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन द टर्म्स ऑफ सर्विस मिशनर्स। लाइक हमारे 2 एलुमनी निकले हैं, ठीक है। इसमें से दोनों कॉलेजेस के हमें 80 स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं, जिन्होंने डिस्टिंक्शंस लिए हैं और जिनमें प्लेसमेंट भी हो गई है 100% जम्मू कश्मीर वैली में, ठीक है। एंड उनमें से आधों ने सुपरवाइजरी पोजीशंस लिए हैं जो एज सुपरवाइजरी पोस्ट पे काम कर रहे हैं इस टाइम। एंड 28 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, जो कि बड़ी बात है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स उनको हमने अर्लियर किया था अडॉप्ट, हमारे ही कॉलेज ने अडॉप्ट किया है ये मिड लेवल प्रोवाइडर कोर्स, जिसके बिना पे नेशनल हेल्थ मिशन वालों ने हमारे बच्चों को डायरेक्ट प्लेसमेंट दी है। आज हमने एनुअल डे के साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एक सेमिनार भी रखा है जिसमें ये अपने पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे यूजी लेवल के स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एट इंडिविजुअल लेवल एंड ग्रुप लेवल पे ये पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि दूसरे साइंस में लोग पीएचडी में कर रहे हैं। और एनईपी में आया है, इस साल एनईपी में आया है कि यूजी लेवल पे बच्चों को रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन नर्सिंग ने ये ऑलरेडी अडॉप्ट किया है फ्रॉम डिकेड्स बैक। इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज सोपोर के इश्तराक से श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में मारूफ शायर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर एक सेमिनार का इनकाद किया गया। इस मौके पर इकबाल के तस्वुर इंसानियत और उनकी खिदमात पर रोशनी डाली गई। अल्लामा इकबाल की शायरी को नौजवान नस्लों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत मालूमाती है और ये सिखाती है कि किस तरह परहेजगार जिंदगी गुजारी जाए। सेमिनार में सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर प्रेमी रेशियानी की किताब इकबाल और जदीद उर्दू शायरी का रस्म इजरा किया गया। एक मुबाहिसा हो रहा है इकबाल का तस्वुर इंसानियत, क्योंकि अगर हम देखेंगे अल्लामा इकबाल की जो तस्वुर इंसानियत, उसकी रेलेवेंस, उसकी अहमियत आजकल के दौर में शायद ज़्यादा ही है, क्योंकि बुनियादी तौर तख्लीक आदम का जो मकसद था कि यह इस दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए, उखुवत का पैगाम देने के लिए, मसावत का पैगाम देने के लिए
اس مباحثے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اقبال نے ہمیشہ انسانیت اور آدم کی بڑائی کا ذکر کیا ہے، اور اس گوشے کو بہت نظر انداز سا کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی جو سیاسی نوعیت کی شاعری ہے اس پہ خوب بات ہوئی ہے، لیکن اس طرح کی جو فکر کی باتیں ہیں، جو جوڑنے کی باتیں ہیں، جو آفاقیت کی باتیں ہیں، جو کل عالم کو اپنے ساتھ رکھنے کی باتیں ہیں، اس پہ بات کر کے آج مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سود مند سیمینار ہو رہا ہے، اور اقبال کی آفاقیت کا جو تصور ہے اس میں عوام تک ایک سندیش ضرور جاتا ہے کہ اقبال کی بڑائی ہے ادب میں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ آدم کی بڑائی کی بات کرتے ہیں، انسان کے اعلیٰ رتبے کی بات کرتے ہیں، اس کے اللہ کے ساتھ کے رشتے اور قدرت کے ساتھ کی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں۔ کرگل سے بے حد خوشائن خبر، کرگل کمیونٹی ہیلتھ سینٹر نے کامیابی کی نئی منزل کو عبور کر لیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے پہلا کامیاب الیکٹو سیزرین آپریشن کیا ہے۔ ڈاکٹر نسرین، ڈاکٹر عباس علی، ڈاکٹر آمنہ خاتون، ڈاکٹر احمد علی، ڈاکٹر انور حسین اور ڈاکٹر سجاد علی میر کی ٹیم نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ زچہ اور بچہ دونوں صحت مند ہیں۔ حمل کے 39ویں ہفتے کے بعد پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے سبب اس طرح کے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کامیاب آپریشن کے بعد رشتہ داروں نے خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے پورے علاقے کے لیے خوشخبری ثابت کر دی۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ ہندوستان کے 50ویں چیف جسٹس مقرر کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ کو عہدے کا حلف دلایا۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڈ کی مدت کار 10 نومبر 2024 تک رہے گی۔ سامعین ناگرک کی سیوا کرنا یہی میری پرائرٹی ہے۔ اب آپ آگے دیکھتے رہیے، آج سے ہم بھارت کی سارے ناگرکوں کے لیے کام کریں گے، چاہے ٹیکنالوجی میں ہو، چاہے رجسٹری کے ریفارمز میں ہو، جوڈیشل ریفارمز میں ہو، ہر چیز میں ناگرک کا ہم دھیان رکھیں گے۔ بانڈی پورہ کی کانگڑی پائیدار اور دلکشی کے معاملے میں کافی مشہور ہے، تاہم الیکٹرک آلات کے بڑھتے استعمال کی وجہ سے جہاں کانگڑیوں کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے، وہیں کانگڑیاں تیار کرنے کے لیے درکار میٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے کانگڑیاں بنانے والے کاریگر اپنے پیشے سے مایوس کن ہیں۔ پیش ہے محمد سعید کی یہ خاص رپورٹ۔ کانگڑیاں بنانے کے معاملے میں بانڈی پورہ کا کلوسا علاقہ کافی مشہور ہے۔ اس علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں کانگڑیاں بنانے والے کاریگر آباد ہیں۔ چونکہ موسم سرما نے کشمیر میں اپنی دستک دے دی ہے اور اس وجہ سے کانگڑیاں تیار کرنے کا کام بھی ان دنوں عروج پر ہے۔ تاہم ان کاریگروں کا کہنا ہے کہ کشمیر میں لوگ اب اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے مختلف الیکٹرک آلات استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے کانگڑیوں کی مانگ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ کانگڑیوں کے لیے درکار میٹیریل بھی کافی مہنگا ہو گیا ہے، جس وجہ سے کانگڑیوں کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ پتم 6-7 ؤری کار کران یہ دہ کھو دہ وچ مے پتہ گژھان یہ کار برونٛہہ نِوان کِہیٖنۍ۔ اب وٕچھ یہ تھوڑا کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ موٚزوٗرۍ حظ آسان کِہیٖنۍ، پتہٕ چھِ أسۍ ییٚتھی سۭتۍ حظ کران۔ البتہ اگر وٕچھو وٕنکٮ۪نس ژھانڈو نہٕ یتھ منٛز کٲرگر حظ، مگر کٲرگر میلہِ نہٕ کِہیٖنۍ۔ کانٛگرِ کار گوٚو دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گوٚو یہِ ختم حظ۔ وجہ حظ یُس یہِ الیکٹرانک سسٹم آو حظ أمۍ کوٚر یہِ کار حظ ختم۔ کٔژ کامہِ پیٚوان اَننہِ، کۄنٛڈل چھِ پیٚوان اَننہِ، بیٛاکھ پوٗر چھِ پیٚوان اَنُن، ہُہ چھِ گژھان یہِ 300 رۄپیہِ ترٛکھ، بیٛاکھ گژھان 200 رۄپیہِ ترٛکھ، بیٛاکھ گژھان 700 رۄپیہِ ترٛکھ۔ یہ پیٚوان درٛوگ، یہِ اوس نیران پننہِ اَتھٕ، وۄنۍ چھُنہٕ گژھان پانہٕ، وۄنۍ چھِ اَنان سورُے مٔلی۔ میری یہ اپیل رہی کہ گورنمنٹ سے کہ ان کے لیے کچھ ایسی اسکیمز فریم کی جائے تاکہ ان کو بہت ہی فائدہ ملے۔ آج کل جو کانگڑیاں لوگ بناتے ہیں ان کو جو مٹیریلز ہے وہ بہت ہی مہنگے داموں پر مل جاتی ہے، اس لیے میری درخواست یہ ہوگی LG ایڈمنسٹریشن سے کہ ان کے لیے کچھ معقول اسکیمز بنائی جائے تاکہ ان کو بھی راحت پہنچے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کشمیر کے شہری علاقوں میں پچھلے کچھ عرصے سے روایتی رہن سہن میں کافی بدلاؤ آیا ہے، جس کے چلتے اب نئے طرز کے کچن تعمیر کیے جاتے ہیں اور یہ نئے کچن یہاں کے روایتی چولہے سے محروم ہیں۔ اب اگر کوئی چولہا بناتا بھی ہے تاہم اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔
जबकि चूल्हा जलाने के बरक्स अब लोग चमचे से एक आध कांगड़ी में नए तरीके से आग डालने का काम अंजाम देते हैं और यूं ये कांगड़ी अब लोगों की जिंदगी से दूर होती चली जा रही है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। ग्लोबल गुरु नानक मिशन इंसानियत के निजात दहिंदा के तौर पर गुरु तेग बहादुर जी के ताउन को उजागर करने के लिए कश्मीर से दिल्ली तक 5 रोजा यात्रा पर है। उनका मुतालबा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के दौरे हुकूमत में कश्मीर के अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जानिब से दी गई कुर्बानी को आलमी सतह पर सराहा जाना चाहिए। पेश है ये रिपोर्ट। पांच रोजा यात्रा के दूसरे दिन सिख बरादरी के तकरीबन 200 अरकान आज सुबह सवेरे पंजाब के लिए रवाना हुए। यात्रियों का काफिला पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से होता हुआ 11 नवंबर को दिल्ली पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। ये यात्रा गुरुद्वारा सीसगंज साहब चांदनी चौक पर इख्तिताम पजीर होगी, जहां गुरु तेग बहादुर जी ने 11 नवंबर 1675 को शहादत पाई थी। इस यात्रा के मुंतजमीन का कहना है कि चूंकि गुरु तेग बहादुर ने इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, इसलिए वो अक़वाम मुत्तहिदा से कहेंगे कि उनकी कुर्बानी को आलमी सतह पर सराहा जाए। हम यूनाइटेड नेशन से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि इस दिन को, शहीदी दिवस को, जैसे योगा दिवस, बाल दिवस और दिन जो मुकर्रर किए हैं, इसी तरह दुनिया गुरु तेग बहादुर जी को उनकी शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 11 नवंबर 1675 को शहादत हुई थी, 11 नवंबर का दिन उनके लिए समर्पित किया जाए। 2 मिनट की संसार में खामोशी करके गुरु महाराज को अकीदत पेश की जाए। गुरु नानक ग्लोबल मिशन का बड़ा स्पष्ट करके ये मानना है कि गुरु तेग बहादुर जी मानवाधिकार के योद्धा, रक्षक योद्धा हैं और उसको दुनिया उसी नाम से जाने, समझे और माने। इसके लिए गुरु नानक ग्लोबल मिशन की तरफ से सभी देशों के दूतावासों को, जो दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में, उन सबको संपर्क किया गया है और सभी देशों की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स इस विषय पर मिल रहा है। मुंतजमीन ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के पैगाम पर अमल करने की अशद जरूरत है, क्योंकि दुनिया भर में बदअमनी देखी जा रही है। कि दुनिया की इस टाइम पोजीशन क्या है, हर जगह एटॉमिक थ्रेट है, हर जगह लड़ाई चल रही है, गरीब को कुचला जा रहा है। वही समय था जब तब भी गरीब को कुचला जा रहा था, तब भी लोगों को रोंदा जा रहा था। एक बार दोबारा से इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि गुरु तेग बहादुर ने मुगल शहंशाह औरंगजेब की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। अपने उसूलों से समझौता करने के बजाय उन्होंने कश्मीर और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में अक़लियतों के इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तरजीह दी। जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में सदियों से हुनरमंद कारीगर अपनी फनकारी दिखाते आ रहे हैं। उनमें हर किस्म की फनकारी देखने को मिलती है, जैसे पेपर माशी, शाल बाफी, कालीन बाफी और लकड़ी की नक्शो निगारी के साथ साथ और भी कई फन जुड़े हुए हैं। यहाँ के बुजुर्ग जो इस फनकारी से मुंसलिक हैं, आज भी इस विरासत को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। लकड़ी के नक्शो निगारी के हुनरमंदों पर पेश हमारी नुमाइंदा फजा ज़ैनब की खास रिपोर्ट। गुलाम नबी डार सफाकदल के रहने वाले हैं और लकड़ी की नक्शो निगारी करने वाले एक बेहतरीन फनकार भी। जिन्होंने अपने घर की गुर्बत देखकर 10 साल की छोटी सी उम्र में मजबूरी से स्कूल छोड़कर कारीगरी का काम सीखना शुरू किया। गुलाम नबी डार का कहना है कि 5 साल तक उन्होंने एक उस्ताद से इस कारीगरी की बारीकियां। मेरा जो वालिद साहब था वो बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस करता था, उसको घाटा आ गया। उसके बाद हमारे घर में बहुत गुर्बत आ गई है। तो उसके बाद मेरे पास न किताब थे, न कोई फीस था, न वर्दी थी। फिर स्कूल वालों ने मुझे निकाल दिया। मेरा मामू आ गया, उसने मुझे
सफा कदल के पार एक उस्ताद था, इस काम का वुड कार्विंग का काम करता था वो, तो उसके पास मेरा भाई भी छोटा था, उधर इधर फटकता है, सड़कों पर खेलता है, उधर फिरता है, चाहे मैं इनको यही काम सिखाऊंगा मैं। वक्त के साथ साथ गुलाम नबी की दिलचस्पी भी लकड़ी की नक्शोनिगारी में बढ़ती गई। वो हर चीज देखकर लकड़ी पर नक्शोनिगारी करने लगे। उनके जोश और जज्बे को देखकर लोग उन्हें पागल तक समझते थे। उन्होंने अपनी फनकारी को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचाया, जहां से उनको बेहद मुनाफा हासिल होने लगा और उनकी गुर्बत भी दूर होती गई। ऐसे मतलब उतना इश्क हो गया इस काम के साथ। मैं एक पार्क में जाता था, वहाँ फूल अल्लाह ताला की फूल उगाई हुई होती है, तो मैं पेंसिल और कागज़ साथ ले जाता था। उनको बताता है बाप ये कोई पागल होगा, चलो चलो आपको क्या है, मतलब उनको पता नहीं थी ये किसके पीछे लगा हुआ है। अमेरिका में भेजा है और सऊदी अरब भी मैंने भेजा है। 2008 में जर्मनी गया था, वहाँ मैंने अपना फ़न दिखाया, वहाँ पे मुझे फ़ायदा हो गया। गुजरते वक्त के साथ गुलाम नबी डार भी अपनी फनकारी से मुल्क भर में बेहद मशहूर हो गए और अब मुल्क भर से लोग उनकी नक्शोनिगारी देखने, उनसे मिलने के लिए उनके घर तक आते हैं। उनकी फनकारी बिल्कुल मुनफरिद है। नक्शोनिगारी वो अक्सर अखरोट की लकड़ी पर ही करते हैं। उनका कहना है कि अखरोट की लकड़ी पर डिजाइन बनाने में बेहद आसानी होती है और वो देखने में भी खूबसूरत लगता है। हमारे कारखाने में एक आदमी आया था कलकत्ता का, तो उसने जब मैंने बकुस में काम करते देखा है, उसने सजदा किया मेरे पाँव में। मैंने कहा Department of Science and Technology, Government of India, Dr. Chandrasekhar, Secretary Science and Technology, Government of Jammu and Kashmir, Mr. Saurabh Bhagat, Mayor Junaid Wattu Sahab, Dr. Anita Gupta, Dr. Akhilesh Ji, Dr. Reddy, Vice Chancellors of the different universities, members of the scientific fraternity, ladies and gentlemen, and most notably the students who are the main attraction of this program. आप हैं तो इसी वजह से हम भी आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो सवाल ये कि ये स्टार्टअप होता क्या है? इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें सुन ली, स्टार्टअप है क्या, ये सारा फलसफा क्या है? So what is startup and then why talk about it in Kashmir Valley? अब आप इन मीडिया वालों से पूछिए कितनी दिलचस्पी है इनको। ये तो कहते इतने सारे और मौजूद करके आए थे, ये क्या छेड़ दिया आपने। अभी बाहर मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि जो आप चाहते हैं बोलना मैंने बोलना नहीं, और जो आपको चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि आज का मौजू कुछ ऐसा है। So that is why I am trying to start from the basis, because unfortunately this region does not have had the kind of exposure which some of the other regions of the country had, at least in this area. So why startup and why startup in Kashmir? आपको याद होगा वजीर आजम बनने के बाद जो शुरुआती दौर में जो मोदी जी ने एक बयान दिया था, उसमें यह था कि मुल्क के ऐसे हिस्से, ऐसे खित्ते जो उस कदर तरक्की ना कर पाए जिस तरह से कुछ और रियासतें कर पाई, उनको उस मकाम तक ला करके, ताकि हिंदुस्तान की हर रियासत, हर खित्ता एक तरह से तरक्की कर सके, और सारे के सारे हिंदुस्तान की तरक्की तभी मुमकिन है। And the exact words he used was that if one arm of Mother India remains feeble, however stronger is the other arm, the total growth of Mother India will not be possible. तो इसलिए एक तो ये वजह, और दूसरी, और उसके लिए जब उन्होंने ये बात कही तो जाहिर उनके जहन में था जम्मू कश्मीर का खित्ता, नॉर्थ ईस्ट, आइलैंड टेरिटरीज, जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की प्रायोरिटीज से छूट गई थी, जिनको शायद उस तरह की तवज्जो नहीं मिली जिसकी वो हकदार थे। वजूहात कोई भी रही हो, उसमें नहीं जाना, लेकिन मोदी जी ने एक नई तहजीब इस मुल्क में पैदा करने का एक कोशिश की है कि जिस चीज की जहां कोताही रह गई उसकी भरपाई की जाए, जहां जिस चीज की जरूरत है उसको पहुंचाया जाए। ये नहीं
کہ مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، یہ بھی نہیں پوچھ رہا ووٹ پچھلی بار ہم کو دیا تھا کسی اور کو دیا، یہ بھی نہیں کہنا کہ آج سٹارٹ اپ کیا تو اس بار اگلی بار ہمیں دینا. وہ چھوڑ دے عوام پر، ان کے وویک پر، ان کی ذہنیت پر. لیکن اگر ہم نے ہندوستان کی مکمل ترقی کا کوئی منصوبہ بنانا ہے تو وہ ممکن نہیں کہ کوئی حصہ پیچھے چھوڑ جائے. اور دیٹ از وائی اسٹارٹ اپ ان کشمیر، کیونکہ ایک ایسی مہم جس نے سارے ہندوستان میں زور پکڑا لیکن کسی نہ کسی وجہ سے یہاں پر وہ نہیں پہنچ پائی. اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی بھی کچھ ایک لمحوں کے بعد بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ مودی جی نے بار بار آپ کی جتنی بھی تقریریں سنی ہیں، بات کی ہے ٹیکنالوجی کی، بات کی ہے سائنس کی. اب ہندوستان کا وزیر اعظم کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ ایک ہی موضوع کو لے کے بات کرتے رہے. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ جو ہم اگلے 25 برس کہتے ہیں کہ امرت کال ہے، ہم ہندوستان دنیا کی پہلی قطار میں آ کر کے کھڑا ہو جائے گا تو کیسے کھڑا ہوگا؟ دی انٹائر پروگرس اینڈ گروتھ ان دی ایئرز ٹو کم از گوئنگ ٹو بی ٹیکنالوجی ڈریون. اینڈ دی سونر وی انڈرسٹینڈ دس, the better for all of us. But the paradox is that we had the potential, we had the capacity, but we didn't have the direction. ہمیں قابلیت کی کمی نہیں تھی, ذہنیت کی کمی نہیں تھی, محنت کرنے کا مادہ بھی تھا. انیکوں مثالیں ہیں ہمارے پاس. اگر آپ تاریخ کے پنے کھولیے, ذرا آپ انداز کیجئے, جب وکرم سارا بھائی نے اسپیس ٹیکنالوجی کا پروگرام شروع کیا ہندوستان میں 1950 کی دہائی میں, تو روس اور امریکہ تو چاند کی دھرتی پر قدم رکھنے کے لیے تیار تھے, اور آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گا رہے تھے چندا ماما کے بڑے بقائے. لیکن ہمارے یہاں ایسے نوجوان تھے, آنکھوں میں ستارے, آنکھوں میں خواب, جو سمجھتے تھے کہ ہم اس سچائی تک پہنچ سکتے ہیں. And the manner in which we have taken over the quantum jump, we have overtaken those countries of the world which started their space journey much before us, many decades before us, are now picking up cues from us. ہماری ریسرچ, ہماری مشنز کے لائی ہوئی تصویریں آج امریکہ کے ناسا کو میسر کی جاتی ہیں. کل ہی ہم دہرادون میں کھڑے تھے تو میں نے ایک واقعہ کہا کہ نیل آرمسٹرانگ سن 1969 میں چندرما پر اترے, وہاں بی بی سی نے فلم بنائی, وہ ٹہل پوشی کر کے آئے, اور ایک انہوں نے فقرہ بولا جو بڑا مقبول ہوا, ون اسمال اسٹیپ فار مین, جائنٹ اسٹیپ فار مین کائنڈ. وہ تاریخ میں چلا گیا. ٹہلے, سب کچھ دیکھا, لیکن ان کو آگے پیچھے پانی نہیں دکھائی دیا. یہ ہمارا مشن گیا چندریان, کچھ سال بعد چندرما پر پانی کی تصویریں لے کر آیا جو امریکہ کو دی, اور پہلی بار سائنس کی دنیا میں احساس ہوا کہ واٹر از ریلیٹڈ ٹو لائف ہیبیٹیٹ H2O, so there could be a possibility